नमस्कार, मैं अभिषेक राज। दोस्तों, हम बोले थे कि चुनाव के बाद आईटीआई के लिए बहुत सारी भर्ती आने वाली है। अब शुरू हो गया है इसका यात्रा। बीएसपीसीएल का एग्जाम फॉर्म शुरू होने वाला है 20 तारीख से। इसके बाद पीएसयू की हम बात करें तो पहला पीएसयू चुनाव के बाद में बीईएमएल में भर्ती निकलकर सामने आ रही है। ठीक है, और इस तरह से भर्तियों का सिलसिला अब शुरू हो चुका है। पढ़ना तो पड़ेगा आपको। अगर आपके घर वाले आपको आईटीआई करा दिए तो उन्होंने अपनी जिम्मेदारी को निभाई है। अब आपकी जिम्मेदारी है कि खुद की जिम्मेदारी को निभाया जाए, नहीं तो वही हाल होगा जो सबका होता है कि आईटीआई करने के बाद आप भी बर्बाद है, घर वाले की जो उम्मीदें थी वो भी बर्बाद हो जाएगा, और जिस सोच के साथ आपको आईटीआई कराया गया था वो सोच कभी पूरा नहीं होगा। हम मानते हैं कि आईटीआई में भर्तियां बहुत ज्यादा आती है, स्कोप बहुत ज्यादा बड़ा है, नौकरियां जल्दी होती है, लेकिन इसके लिए पढ़ना तो पड़ता है। बिना पढ़े कुछ होगा नहीं। और आपको मैं जानकारी दे दूं कि इजी वे कोचिंग से पढ़े हुए छात्र आज सभी जगह, चाहे हम पीएसयू की बात करें, चाहे हम इसरो डीआरडीओ बार की बात करें, रेलवे की बात करें, मेट्रो की बात करें या बिजली विभाग की बात करें, हर जगह इजी वे के छात्र आज झंडा गाड़े हुए हैं। फिलहाल 15 से 20 बच्चों का स्किल टेस्ट का ट्रेनिंग दे रहे हैं। उनका एनपीसीआईएल, आईआरएल में, इसरो में, तमाम जगह जो स्किल टेस्ट के लिए एडमिट कार्ड आया है, हॉल टिकट दिया गया है, उन तमाम बच्चों का हमारे यहाँ स्किल टेस्ट चल रहा है, जिसमें 15 से 20 संख्या में बच्चे स्किल टेस्ट ले रहे हैं। ये सारे बच्चे आप ही की तरह हैं। इन्होंने बस इतना ही सा अलग काम किया कि डिसाइड किया था कि हमको अब पढ़ाई करना है, इजी वे कोचिंग ज्वाइन करना है। उन्होंने ज्वाइन किया और आज स्किल टेस्ट तक पहुंच गए हैं। कई सारे तो भाई रेलवे में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं, रेलवे में उनका नौकरी हो जाएगा, बिजली विभाग में हो जाएगा। तो उन्होंने डिसाइड किया कि अब हमको पढ़ना है, पढ़ाई करना है। तो आपको भी अब डिसीजन लेना पड़ेगा। ठीक है, जब तक आप डिसीजन लेंगे नहीं तब तक बदलाव होगा नहीं। तो आइए समझते हैं कि ये जो भर्ती निकाली गई है बीईएमएल में, ये भर्ती क्या है। इससे पहले एक सूचना है कि इजी वे कोचिंग का फाउंडेशन बैच स्टार्ट हो गया है। इजी वे कोचिंग का फाउंडेशन बैच स्टार्ट हो गया है। इस फाउंडेशन बैच के माध्यम से भारत सरकार या बिहार सरकार या कोई भी सरकार की जितनी भी भर्ती आती है जो आईटीआई लेवल की होती है, जो आईटीआई के लिए होती है, उस सबका तैयारी एक साथ कर सकते हैं। फाउंडेशन का मतलब ये होता है कि भाई जीरो से हायर लेवल तक, जीरो से हाई लेवल तक हम आपको पढ़ाएंगे। और इस फाउंडेशन बैच पढ़ के आपके अंदर बहुत बड़ा बदलाव होगा। आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि भाई हमें भी कुछ करना है, हम भी कुछ कर सकते हैं। एकदम जीरो लेवल से पढ़ाया जाएगा। चाहे आप फिटर से हैं, इलेक्ट्रीशियन है, मशीनिस्ट है, ये तमाम सारे ट्रेडों के लिए यहाँ पे नोटिफिकेशन ला दिया गया है, मतलब सूचना आपको दे दी गई है कि भाई बैच स्टार्ट हो गया है। अब बैच को ज्वाइन कर लीजिए और कोशिश करिएगा कि फुल बैच ज्वाइन करिएगा। सिंगल बैच भी है, मैथ का है, रीजनिंग का है, जीके जीएस सबका सिंगल बैच भी है। लेकिन अगर आप मास्टर कोर्स ज्वाइन कर लेते हैं, फुल कोर्स ज्वाइन करते हैं, तो एक सारे सब्जेक्ट का तैयारी होगा। किसी एक सब्जेक्ट पढ़ के आप बहुत अच्छा नहीं कर सकते, इसीलिए सारे सब्जेक्ट को पढ़िएगा। ठीक है, करना क्या होगा इसके लिए, तो आपको गूगल प्ले स्टोर से इजी वे ग्लोबल एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, और डाउनलोड करने के बाद आप मास्टर कोर्स में जाइएगा तो मास्टर कोर्स में ये फाउंडेशन बैच दिख जाएगा और वहां से आप परचेज कर सकते हैं। ये तो रहा इजी वे कोचिंग के बारे में जानकारी। एक जानकारी और आपको मैं दे दूं कि इजी वे कोचिंग की तरफ से मैगजीन ला दिया गया है, करंट अफेयर ला दिया गया है, जिससे आप डेली अपडेट रह सकते हैं। और इस सब का मैगजीन करंट अफेयर महीने के 5 रुपया 3 रुपए में आपको मिलेगा। जैसे हम बात करें करंट अफेयर मैगजीन का तो 61 रुपया प्राइस है और ये 12 महीने के लिए। ठीक है ना, और 12 महीने में 12 को मैगजीन मिलेगा आपको। 61 रुपए में 12 मैगजीन है, जोड़ लीजिए कितना रुपया होगा महीने का। उसी तरह से हम बात करें, ये 32 रुपए है मासिक करंट अफेयर बूस्टर, वन लाइनर क्वेश्चन रहेगा जो 32 रुपए में आपको मिलेगा, और 12 मिलेगा, हर महीने एक मिलेगा आपको। इसी तरह से मासिक करंट अफेयर बुकलेट है, इसमें टेस्ट दिया रहता है और इसका प्राइस 51 रुपया है, जो 12 बुकलेट मिलेगा, 250 क्वेश्चन है, लगभग आपको 2500 के आसपास प्रश्न मिलेंगे इसमें प्रैक्टिस करने के लिए। इसी तरह से तमाम चीजें हैं और यहां तो 12 विषयों का महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह दिया गया है। ये कॉम्बो प्रैक्टिस सेट खरीद लेते हैं ना, तो इसमें 12 सब्जेक्ट है, जिसमें आपको जनरल नॉलेज, जनरल साइंस, कंप्यूटर, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, इकोनॉमिक्स, स्ट्रेटेजी के तमाम चीजें दिया गया है। तो एक साथ सारे सब्जेक्ट का आप विषयों का प्रैक्टिस सेट ज्वाइन कर सकते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने एक बहुत अच्छा प्रयास किया है कि आपका संपूर्ण तैयारी करा दें। ठीक है, बाकी आपकी मर्जी, हमारा काम है आपको समझाना, आपको गाइड करना। अगर आप मेरे अनुसार चलते हैं तो नौकरी में कोई परेशानी नहीं होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं कि जो भर्ती निकाली गई उसके बारे में समझ लीजिए। देखिए, सीटों की संख्या पर कभी नहीं जाना चाहिए। ठीक है, आज हमारे बच्चे 8 सीट पे 10 सीट पे क्वालिफाइड हैं और स्किल ट्रेनिंग ले रहे हैं और उसमें भी क्वालिफाई होंगे। तो 8-10 सीट से परेशानी है, परेशानी ये है कि आप फॉर्म नहीं अप्लाई करते हैं, पढ़ते नहीं है। ये जो बीईएमएल लिमिटेड है, ये भारत सरकार के अंडरटेकिंग कंपनी है, मतलब भारत सरकार का ये पीएसयू है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कंपनी है। ठीक है,
और ये कंपनी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत आता है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत आता है ये, ठीक है। और ये करता क्या है कि डिफेंस के लिए ही सारा चीज बनाता है। जैसे हम बात करें मैन्युफैक्चरिंग सर्विसिंग में ये सबसे बड़ा रोल निभाता है, जिसमें डिफेंस के एरोस्पेस होता है, माइनिंग होता है, या रेल मेट्रो के कंस्ट्रक्शन का काम ये कंपनी करती है, ठीक है। इसमें जो भर्ती निकाली गई आईटीआई ट्रेनिंग के लिए, जिसमें फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट, इलेक्ट्रीशियन और वेल्डर, ये ट्रेड वाले अप्लाई कर सकते हैं। कौन कौन, फिर से एक बार दोहरा देते हैं, फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट, इलेक्ट्रीशियन और वेल्डर वाले, ठीक है। और इनमें सीटों की जो संख्या है 54 है, 54 सीटें हैं, जिसमें से ये सारे ट्रेड वाले अप्लाई करेंगे, ठीक है। एक ऑफिस असिस्टेंट ट्रेनिंग का है, इसमें 46 सीट है, और इसका डिटेल्स नोटिफिकेशन इसके वेबसाइट www.bemelindia.in पे दिया जाएगा, जो अभी अंडर प्रोसेस है। बहुत जल्द इसका डिटेल्स नोटिफिकेशन आ जाएगा, क्योंकि बीएमएल में परमानेंट भर्ती बहुत कम देखने को मिलता है, लेकिन इस बार परमानेंट भर्ती दिया है, तो जो जैसे डिटेल्स नोटिफिकेशन आएगा हम इस पे वीडियो जरूर बनाएंगे। बाकी आप तैयारी में लगे रहिए, अब भर्तियां आना शुरू होंगी। आने वाले दिनों में डीआरडीओ और में भर्ती आपको इसरो में देखने को मिलेगा, और रेलवे में तो भर्ती चल ही रहा है, मेट्रो में भर्ती आपको देखने को मिलेगा, बिजली विभाग में भी भर्ती चल रहा है, तो तमाम भर्ती आ चुकी है। अब आपका काम है कि भाई अब पढ़ाई किया जाए, ठीक है। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही था। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।